नमस्कार। मैं प्रोफेसर सत्य सुरेंद्र सिंगला एक महत्वपूर्ण बातचीत के कुछ अंश आपसे साझा करने आया हूं। पिछले कुछ दिनों में समाचार पत्रों में हम देख पा रहे हैं कि जो युवा है या बच्चे हैं वह गलत कदम उठा रहे हैं, अपनी जिंदगी समाप्त कर रहे हैं, कारण कुछ भी रहा हो। अभी हाल ही में हिसार में भी ऐसा कुछ देखने को मिला था। कहते हैं एक विद्यार्थी की, एक व्यक्ति की दो पाठशाला होती है। शुरुआत घर से होती है, माता पिता के पास से होती है, और दूसरा जो शिक्षण संस्थान है, विद्यालय या महाविद्यालय, वहां पर वह बहुत कुछ सीखता है। लेकिन विडंबना है कि घर की पाठशाला में भी आजकल भागदौड़ की जिंदगी में माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास नहीं बैठ रहे हैं। अगर बैठ भी रहे हैं तो एक औपचारिकता मात्र लगती है, उनसे बातचीत नहीं करते हैं, उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं, या बच्चे हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं। अगर हम बैठकर भोजन करते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, भोजन की थाली पर हम जब साथ में बैठते थे तो हम एक दूसरे के खाने के अंदाज से, तरीके से, या कम खाता है तो उससे अनुमान लगा लिया करते थे कि कुछ गड़बड़ है, और उसका हम समस्या का समाधान जानने के बाद करने की कोशिश करते थे। दूसरा, विद्यालय या महाविद्यालय, यह नॉन अटेंडिंग का दौर जो चला है, वह शिक्षा जो संस्कार जो विद्यालय और या महाविद्यालयों में जो मिलने वाली थी, उससे भी विद्यार्थी युवा वंचित होते जा रहे हैं। एक बहुत ज्वलंत समस्या है। आशा करते हैं कि मेरी समस्या को आप समझ पा रहे होंगे कि जो समाचार पत्रों में इतनी विभत्स खबरें आती हैं युवाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, अगर उनसे बचना है तो हमें घर में अपने बच्चों को, और बच्चों को बड़ा होने पर, या जो बड़े हैं उनको विद्यालयों में या महाविद्यालयों में भेजने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।